हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आप सिर्फ 2 बैगन की मदद से इतना डिलीशियस नाश्ता बना सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसा बनाना मुश्किल है तो चलिए आज मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 बैगन। आप किसी भी शेप, किसी भी साइज़ के बैगन को ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसे हमें 2 पीस में कट कर लेना है इस तरीके से। दूसरे को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे और इसके बाद इसे हम कद्दूकस करेंगे। जी हाँ, हम बैंगन को कद्दूकस करेंगे और जो इसका ब्लैक वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। मैं अभी आपको कर एक दिखाऊंगी। दोस्तों, आप चाहें तो बड़ा वाला जो कद्दूकस आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे वाले का इस्तेमाल किया है। पर छोटे वाले कद्दूकस से जब आप इस वाले से ग्राइंड करेंगे तो आपको बहुत फाइन पेस्ट मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बड़े वाले पार्ट से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो छिलका है वो ऑटोमेटिक अलग हो गया है। तो आपको पहले से छीलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसे कद्दूकस करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका छिलका आपके हाथों में आ जाएगा। बस अब हम चलते हैं इसे तड़का देने की तरफ। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे राई, देन उसमें डालेंगे हम जीरा, देन उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। सौंफ आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। देन उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे और तब तक पकाना है जब तक आपकी प्याज अच्छे से रेडिश ब्राउन ना हो जाए। देन उसके बाद ही हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज धीरे धीरे, क्योंकि मैंने फ्लेम को लो रखा है, फ्लेम आपको लो ही रखनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने फ्लेम बढ़ानी है तो बस आप मीडियम तक जाइएगा, मीडियम से हाई आप बिल्कुल मत जाइएगा, वरना आपके सारे मसाले जल जाएंगे, कोई भी टेस्ट आपको नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गई है। बस आपको इस स्टेज तक इसे पकाना है। देन इसके बाद हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे अपने बाकी के मसाले। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च ऐड करें, हरी मिर्च को स्किप कर दें, ये आपके ऊपर है, पर मैं दोनों ही ऐड करूँगी। देन उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ऐड करेंगे वो है बेसन। और बेसन को आप तब तक भूनिएगा जब तक उसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। बेसन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसे अच्छे से पकाइएगा ताकि जो हमारा अभी येलोइश सा पार्ट है ये अच्छे से रेडिश हो जाएगा। आप देखेंगे अभी जो हमारा येलो सा आपको बेसन दिख रहा है वो ऑटोमेटिक कलर चेंज कर देगा, यानी कि आपका बेसन उस वक्त तक पक जाएगा। बस आपको चलाते रहना है धीमी आंच पर, आंच का आप ख्याल रखिएगा। बस अब हम इस स्टेज में ऐड करेंगे बैगन, जिसे हमने स्टार्टिंग में ग्रेट करके रखा था, यानी कद्दूकस करके रखा था, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले हमारे जो बैगन है उसमें ऐड हो जाएं, मिक्स हो जाएं। देन उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी के मसाले, जैसे कि इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हल्दी। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने कम ही ऐड करी है क्योंकि मैं हरी मिर्च ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को आपको लो फ्लेम पर अच्छे से कुक करते रहना है जब तक हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाए और ये हमारा मसाला अच्छे से कुक ना हो जाए। तो बस आप देख सकते हैं लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसे भी अच्छे से चला देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लें क्योंकि आपका मसाला हो सकता है जलने लगे। अगर आपने फ्लेम हाई करी होगी या मीडियम करी होगी तो आप ये कंडीशन ज़रूर फेस करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो फ्लेम को लो ही रखें। और बस लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे लेमन का जूस, यानी कि नींबू का रस। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें आमचूर ऐड कर सकते हैं उसकी जगह, लेकिन मैंने यहाँ पर नींबू का रस ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जब हमारा मसाला पूरा तैयार हो जाएगा तब इसे हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी स्वाद के अनुसार अपने नमक ऐड करिएगा और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम का आप ध्यान रखिएगा कि फ्लेम आपको लो ही रखनी है, क्योंकि जैसे ही आपने मीडियम फ्लेम भी करी तो आपकी जो स्टफिंग है, जो फिलिंग है, ये तुरंत आपकी कढ़ाई की सरफेस से चिपकने लगेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फ्लेम आप लो ही रखें और जैसे ही हमारा मसाला ये तैयार हो जाएगा हम इसे 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है, अब हम चलते हैं डो की तरफ, जिसे बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा आटा, देन हम उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। आप चाहें तो मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, पर मैंने 2 ही टेबल स्पून ऐड किया है, तो आप चाहें तो इतना ही ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। देन उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन, नमक, और इसे अच्छे से आपको गूँथ लेना है, बिल्कुल आटे की तरह इसका आपको डो बनाकर तैयार करना है। आप चाहें तो इस स्टेज में इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैं लास्ट में ऑयल ऐड करती हूँ डो बनाने के बाद। अगर आप चाहें तो आप इसी स्टेज में ऐड कर सकते हैं। बस आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और आपका जो डो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यानी पानी आप हल्के हल्के हाथों से ही डालिएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पर लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत गीला नहीं होना चाहिए।
और अब हम चलते हैं इसकी लोई बनाने की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा। देन उसके बाद इसे इस तरीके से रोल करके आपको छोटे छोटे से पीसेस में इसको बना लेना है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी सारी लोई, सारी पेड़े जो होने चाहिए वो सेम ही साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि आप इसकी चपाती बनाएंगे जैसे आप पूड़ी बनाते हैं उस तरीके से, और उसके ऊपर आपको फिलिंग करनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि सारी चपाती जो हो आपकी वो सेम साइज़ की हों। इससे क्या होगा कि आपको फिलिंग के टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर हम इसे अच्छे से बेल लेंगे और उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर देंगे। और बस अब हम बेलन से हल्के हाथों से इसकी छोटी सी चपाती, जैसे कि आप पूड़ी बनाते हैं बस उतनी ही आपको बनानी है। अगर आप चाहते हैं बड़ी बनाना तो आप बड़ी बना सकते हैं, पर छोटी बनाना ज़्यादा बेटर है। तो बस इस तरीके से आपको इसे बेल लेना है। और क्योंकि इसमें आटा भी ऐड है तो आपको इसको बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिर्फ अगर अकेला मैदा होता तो इसको बेलने में प्रॉब्लम आती है। तो बस यहाँ पर हमारी छोटी सी पूड़ी तैयार है। आप चाहें तो इसे और बड़ी कर सकते हैं, पर क्योंकि लोई छोटी थी तो ये इससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी। बस एक साथ हम सारी लोई अपनी पूड़ी की फॉर्म में ले आएंगे। देन उसके बाद हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको जितना ही पतला हो सकता था मैंने उतना पतला करने की कोशिश करी है। आपको भी ठीक इसी तरीके से सारी पूड़ियों को बना लेना है। तो बस दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ तैयार हैं और सारी पूड़ी हमारी सेम ही साइज़ की हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जितनी पूड़ी बनाएं सबका साइज़ सेम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी फिलिंग करना। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पूड़ी के ऊपर जो भी हमने स्टफिंग फिल करी थी उसको लगाना है, और बहुत महीन आपको लगाना है, मोटा बिल्कुल भी मत रखिएगा। आप चाहें तो किसी नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्पून की मदद से पहले बनाने की कोशिश करी थी। देन उसके बाद सेकेंड लेयर पर मैंने कोशिश करी है कि मैं इसे आपको नाइफ़ की मदद से ही बनाकर दिखा दूँ कि किस तरीके से आप चाकू की मदद से भी बहुत अच्छे से इसे बराबर कर सकते हैं, यानी कि इक्वली डिवाइड कर सकते हैं पूरी सरफेस पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हल्के हाथों से इसको ट्रीट करना है। बहुत हार्श आपको नहीं होना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा दबा दिया तो आपकी जो स्टफिंग होगी वो बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी, बहुत अच्छे से सरफेस पर स्प्रेड नहीं हो पाएगी, यानी कि फैल नहीं पाएगी। क्योंकि आपको अभी इसका रोल बनाना है, देन उसके बाद उसको कटिंग करनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो आप इसमें स्टफिंग फिल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भारी ना हो। पतली सी स्टफिंग आपको एक लेयर फिल करनी है। तो बस यहाँ पर अब हम इसे रोल कर लेंगे। रोल बहुत आसानी से हो जाएगा और आपको इसको चिपकाने के लिए पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी स्टफिंग है वो खुद ही इसमें बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। और इसे काटने के लिए हम नाइफ़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल जो हमारा धागा है। इसे आप सिंपली नीचे रख कर दोनों से इस तरीके से लॉक करके कट कर दीजिएगा। बहुत आसानी से कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये आराम से कट हो जा रहा है। बस इसी तरीके से आपको सारे पीसेस को कट कर लेना है और बहुत फाइन, बहुत इवन तरीके से कट होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से दबा है या कहीं से आपका खुला हुआ है। परफेक्टली कट हो जाएगा। सेम तरीके से आपको सारे पीसेस को इसी तरीके से कट कर लेना है। तो बस हमारे यहाँ पर सारे पीसेस बहुत अच्छे से कट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना इवन तरीके से ये कट हुआ है। और इतना परफेक्ट ये तभी कट हो पाएगा जब आप धागे का इस्तेमाल करें, ना कि नाइफ़ का, क्योंकि चाकू से जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे सारी लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसे कट करने के लिए आपको धागे की ज़रूरत पड़ेगी। और धागे से कट करना बहुत आसान है। मैंने आपको सारे कट करके दिखा दिए किस तरीके से आपको कट करना है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। फ्लेम के लिए मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि आप फ्लेम को हमेशा लो ही रखिए, क्योंकि जब आप धीमे धीमे इसे पकाएंगे तो ये क्रिस्पी पकेगा। और अगर आपने फ्लेम हाई कर रखी होगी तो ये बस जल्दी से जल जाएगा, अंदर से बिल्कुल भी ये क्रिस्पी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको फ्लेम लो ही रखनी है। और बस इसे इस तरीके से आप हल्के हाथों से इस पर डाल देंगे और तुरंत इसे बिल्कुल भी फ्लिप मत करिएगा। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको इसे अच्छे से एक साइड पक जाने देना है। देन उसके बाद हम इसे फॉर्क की मदद से ही फ्लिप करना है। और मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि आपको फॉर्क की या फिर नाइफ़ की मदद से इसको फ्लिप करना है, क्योंकि हमें सिंगली 1 बाय 1 सबको फ्लिप करना होगा, एक साथ आपको नहीं करना है। बस इस तरीके से आपको 1 बाय 1 सारे फ्लिप कर देने हैं और तब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पकाना है। और क्योंकि फ्लेम आपकी लो होगी तो आपको इसे पकाने में टाइम लगेगा। जल्दबाजी के चक्कर में आपको फ्लेम हाई नहीं करनी, वरना ये तुरंत जल जाएगा।
तो बस आपको इस तरीके से इसे पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपके बच्चे बैगन बहुत आराम से खा लेंगे, भले ही उन्हें बैगन पसंद ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपके चाय के नाश्ते के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप इसे आराम से बनाकर शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे स्नैक्स बिल्कुल तैयार हैं, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। आपको इस स्टेज तक इसे कुक करना है। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा कुक कर सकते हैं, पर मैं इसे बहुत ज़्यादा रेड नहीं करूँगी, मुझे इसी कलर में ये चाहिए था। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। तो बस हम अब इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ एंजॉय करें, आप चाहें तो इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपने गेस्ट को सर्व करें, अपने बच्चों को सर्व करें। और ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इसके बाद आपके बच्चे इस रेसिपी की डिमांड आपसे बार बार करने वाले हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। आपने आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारे जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो दोस्तों, आप इस यूनिक रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।